नमस्ते। दोपहर की नींद कई लोगों के लिए बहुत ही अंतरंग विषय है। मेरी कई सहेलियां हैं जो गृहिणी है और उन्हें दोपहर की नींद की आदत है। वे मुझे कहती है कि मैडम दोपहर में कोई भी कार्यक्रम मत रखना, हम 3 से 5 के बीच में तो सो जाते हैं। और हमारे जो पुणेकर है इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह तो विश्व प्रसिद्ध है कि दोपहर में 2 से 4 पुणेवासी वामकुक्षी लेते हैं। दोपहर की झपकी कहते ही मुझे 3 इडियट्स के वीरू सहस्त्रबुद्धे वायरस की याद आ जाती है। बोमन ईरानी ने इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। दोपहर का संगीत सुनते हुए एक पावर नैप लेते हुए खड़ूस इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल बोमन ईरानी का यह किरदार याद आ जाता है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कि दोपहर की इस झपकी का आपके स्वास्थ्य पर, आपके आरोग्य पर क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम, क्या दुष्परिणाम होते हैं। हम एक वैज्ञानिक जानकारी देखने जा रहे हैं। अरहम आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर स्मिता बोरा। आयुर्वेद और स्वास्थ्य का वैज्ञानिक ज्ञान अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल लगातार काम कर रहा है। चलिए अपने विषय की ओर चलते हैं। वामकुक्षी के लिए सिएस्टा शब्द का प्रयोग यूरोप में किया जाता है। यहाँ दोपहर की जो झपकी है या नींद है, यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मानी जाती है और नागरिकों को ऑफिसेस में या स्कूल्स में बच्चों को सोने की भी अनुमति है। दोपहर में नींद क्यों आती है ये देख लेते हैं। हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। ज्यादातर समय गर्मी होती है, रूखापन होता है। ऐसे में शरीर में जो रस धातु है या द्रव भाग है वह कम हो जाता है और गर्मियों के समय में दोपहर के समय थकान होने लगती है। इसके अलावा यदि आप दोपहर में भारी भोजन करते हैं तो नींद आने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की प्रकृति वात की है या पित्त की है और वो अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दोपहर में थक जाते हैं। जो लोग सुबह बहुत अधिक व्यायाम करते हैं, मेहनत करने वाले काम करते हैं या जिन्हें बहुत ज्यादा बौद्धिक काम करना पड़ता है, उन्हें भी थकान हो जाती है। दोपहर में दिमाग भी थक जाता है। और मेनापॉज के बाद महिलाओं के शरीर में वात का प्रकोप होता है, थकान आती है, रुक्षता यानी खुश्की आ जाती है। ऐसी स्थिति में दोपहर की झपकी से थोड़ी ऊर्जा वापस आ सकती है। दोपहर की उचित नींद या वामकुक्षी के कुछ स्वास्थ्य के लिए लाभ भी है। एक जो छोटी सी झपकी या नींद है वह दिन भर की थकान या काम के तनाव को कम करने में मदद करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सुबह जल्दी उठते हैं और बहुत ज्यादा श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। दोपहर में एक छोटी सी झपकी उन्हें बाकी दिन के लिए, शाम के लिए फिर से तरोताजा बना सकती है। इतनी छोटी झपकी लेने से दिमाग भी तरोताजा हो जाता है, हमारा ब्रेन भी, और उसकी मेमोरी, ग्रास्पिंग ऐसी जो क्रिया है उसमें सुधार दिखता है। आयुर्वेद के अनुसार ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का जो मौसम है, इस समय में शरीर में रुक्षता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस समय रात छोटी और दिन बड़ा होता है और वातावरण में गर्मी, तेज धूप के कारण सभी प्राणी मात्रों के शरीर में कफ दोष कम हो जाता है और वात पित्त ये 2 दोष बढ़ जाते हैं। शुष्कता, उष्णता बढ़ती है। इसलिए गर्मी के मौसम में दोपहर में सोने का उल्लेख किया गया है। यानी जब गर्मी जैसी स्थिति शरीर में हो, यानी उष्णता हो, रुक्षता हो, तो दिन में सोने से नुकसान नहीं होता है। अब देखते हैं कि दोपहर में सोने से शरीर में क्या चेंजेस होते हैं। कई बार लंच हुआ, खाना हुआ नहीं और इधर आंखें भारी हो जाती है, सुस्ती आने लगती है और पैर अपने आप बिस्तर की ओर मुड़ जाते हैं। विशेषकर यदि आपका भोजन तला भुना हो या मीठा अधिक मात्रा में हो या भोजन की मात्रा बहुत अधिक हो तो शरीर में भारीपन और सुस्ती आ जाती है, क्योंकि मीठा जो भोजन है वह रक्त शर्करा को बढ़ाता है, शूट करता है और फिर ड्रॉप कर देता है, जिससे नींद की आवश्यकता लगने लगती है। अब देखते हैं कि दोपहर की नींद किन्हें नहीं लेनी चाहिए, किसके लिए यह अयोग्य है। आयुर्वेद ने जो दिन में सोने की क्रिया है उसे कहा है दिवा स्वाप। ऐसी जो नींद है शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को कफ दोष से संबंधित कोई भी शिकायत है, जैसे श्वसन विकार है, सर्दी, त्वचा विकार है, शरीर में खुजली है या सूजन आती है, उन्हें दोपहर की नींद से बचना है। साथ ही जिन लोगों की पाचन क्रिया धीमी है, उन्हें ज्यादा भूख नहीं लगती या खाना पचने में समय लगता है,
जिन लोगों का पेट साफ नहीं रहता उन्हें दोपहर की नींद से बचना ही बेहतर है। और ऐसे कौन से लोग हैं? खासकर जिन्हें जोड़ों में दर्द है या गठिया आम बात है, वे अगर दोपहर के खाने के बाद नींद ले लेते हैं तो जागने के बाद दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की गतिविधियां धीमी हो जाती है, आमदोष बढ़ता है और जॉइंट्स में भारीपन आता है या जॉइंट्स में सूजन हो सकती है। दिवास्वाप यानी भोजन के तुरंत बाद ली गई दोपहर की नींद कई तरह की बीमारियों को भी आमंत्रण दे सकती है। कौन सी है ऐसी बीमारियां? तो वो है ज्वर, यानी इसका मतलब बार बार बुखार आना, सिर दर्द, अपच या बदहजमी और शरीर में आमदोष का जमा होना। शरीर में आमदोष ऐसा बन जाता है कि वह अलग अलग स्थानों पर जाकर भिन्न भिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न कर देता है। जैसे अगर यह आमदोष जोड़ों में जमा हो गया तो आमवात का कारण बनता है। यदि यह त्वचा में चला जाए तो त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न कर देता है इत्यादि। 2016 में एक रिसर्च किया गया और उसमें यह पाया गया कि अगर आप दोपहर में 1 घंटे से ज्यादा सोते हो तो हार्ट, आर्टरीज संबंधी जो रोग है, डायबिटीज या मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स है उनका खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको रात में जागरण हुआ है तो क्या करना चाहिए? चलो देखते हैं। जिन लोगों को बिजनेस के कारण रात में जागना ही पड़ता है या जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, ऐसे लोगों को अगले दिन दोपहर में सोना चाहिए या दिन में सोना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद में उसका भी एक नियम है। नींद जागरण की आधी मात्रा में, वह भी भोजन से पहले लेनी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नाइट शिफ्ट है, यानी वह 8 घंटे जाग रहा है, तो उस व्यक्ति को अगले दिन दोपहर का भोजन करने से पहले 4 घंटे तक सोना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं वो क्या करते हैं? दोपहर में पेट भर खाना खाते हैं और फिर तुरंत सो जाते हैं। लेकिन अगर सालों तक ऐसा करते रहे तो शरीर में आमदोष जमा हो जाता है और फिर कई तरह के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अभी आधुनिक काल में हम देखते हैं कि युवाओं में अनावश्यक जागरण का प्रमाण बढ़ रहा है। रात को देर से सोने और देर तक जागने से दिन भर सुस्ती आ जाती है, दोपहर में नींद आ सकती है। रात की नींद अगर असमय हो, अपर्याप्त हो तो दिमाग को, शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, इसलिए दोपहर में सुस्ती आ सकती है। इसलिए विशेषकर विद्यार्थियों को रात में सोने का जो समय है निश्चित कर लेना चाहिए। जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। यह स्वास्थ्य का एक पुराना किंतु बहुत आवश्यक मंत्र है। यह बात सभी को याद रखनी चाहिए। अब हमने इस दोपहर की जो नींद है उसके फायदे नुकसान दोनों देख लिए। लेकिन अगर आप दोपहर में सोने के आदी हो या सोना चाहते हो तो कुछ जरूरी टिप्स आपके लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, दोपहर के भोजन में और आपके सोने के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अंतर हो। दूसरी टिप, जिन लोगों के शरीर में कफदोष या मेद यानी चर्बी अधिक बढ़ गई है, जिन लोगों का वजन ज्यादा है और कम करना चाहते हैं, उन्होंने दोपहर में नहीं सोना है। तीसरी बात, दोपहर की नींद लगभग 20 से 25 मिनट इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना सोए। ज्यादा देर तक सोने से जड़त्व आता है यानी सुस्ती आती है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, भारीपन महसूस होता है और उत्साह की कमी हो सकती है। चौथा नियम, अगर आपको दोपहर में सोना है तो बाई करवट पर ही सोना चाहिए ताकि पाचन क्रिया जो है वह ठीक से चलती रहे। इसे ही संस्कृत में कहते हैं वामकुक्षी। और एक टिप यह है कि आयुर्वेद दोपहर के भोजन के बाद झूले पर या आराम कुर्सी पर बैठकर आराम करने की सलाह देता है। बिस्तर पर लेटने के बाद लंबे समय तक नींद लग सकती है और जागने के बाद शरीर में जड़ता या भारीपन महसूस होता है। अगर आपकी भी यही शिकायत है तो इसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि बड़ा जो झूला होता है या आराम कुर्सी होती है उस पे आराम करना ज्यादा बेहतर है। तो यह वामकुक्षी, इसे किसने लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किसने नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सारी जानकारी निश्चित रूप से आप सभी के लिए दैनिक जीवन में उपयोगी होगी। जानकारी आपके परिचित लोगों को अवश्य भेजें जो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम स्वास्थ्य के लिए उपयोगी विषयों के साथ अपने YouTube चैनल अरहम आयुर्वेद पर आपसे मिलते ही रहेंगे। आपकी
जो प्रतिक्रिया है, आपकी कमेंट्स हैं, उनका चैनल पर सदैव स्वागत है। शुभम भवतु। धन्यवाद।